गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? करें स्टार्ट। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ठीक है ना, और ये हमने कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पे हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कौन कौन होती है। पॉलिसी ऑफ आरएसएस अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। अगर हम हेडिंग हेडिंग अगर रिवाइज करना चाहें तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, नेक्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, नेक्स्ट स्टेटस, उसके नेक्स्ट एस स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और ये एज इट इज है ऑर्गेनाइजेशनल। आज चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है अपन लोगों को। जल्दी से आ जाते हैं लास्ट वाली बैरियर पे। कौन सी? पर्सनल बैरियर्स। कौन सी बैरियर्स? सारे बच्चों को पता है कि बैरियर कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की? कौन कौन सी? सीमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। सीमेंटिक बैरियर, बीड़ी पीने के लिए गट्स चाहिए। फिर आपकी दूसरी साइकोलॉजिकल बैरियर, रीड द साइकोलॉजी, ठीक है ना। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, हाँ, पॉलिसी ऑफ आरएसएस अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। एंड द लास्ट वन इज पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स क्या होती है बच्चों? ये जो सेंडर और रिसीवर के जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, है ना, उनकी वजह से जो बैरियर क्रिएट हो जाती है वो होती है पर्सनल बैरियर। वो क्या होती है? पर्सनल बैरियर। जैसे कि मैं सबको कोई बात बता रहा हूं लेकिन तुम्हें नहीं बता रहा हूं, किसी एक तुम्हारे में से किसी एक पर्टिकुलर बंदे को, बिकॉज मेरे तुम्हारे साथ कोई पर्सनल फैक्टर या मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है या जो मेरे पर्सनल रिलेशन है वो आपके साथ अच्छे नहीं है, या वट एवर, मेरे कुछ भी पर्सनल रीजन हो सकते हैं, तुम्हारे कुछ भी पर्सनल रीजन हो सकते हैं, है ना। उसकी वजह से भी क्या हो जाती है? बैरियर क्रिएट हो जाती है। ये होती है पर्सनल बैरियर। तो फिर सीमेंटिक क्या होती है? सीमेंटिक होती है लैंग्वेज के रिगार्डिंग, जो एनकोडिंग और डिकोडिंग में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो फिर वो सेकंड वाली थी, वो क्या था? वो साइकोलॉजिकल स्टेटस होता है, हमारे जो इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, इमोशनल स्टेटस होता है, वो उसकी वजह से बैरियर होती है। और ऑर्गेनाइजेशनल, जो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होती है। और पर्सनल बैरियर्स मेरे पर्सनल, मेरे मतलब सेंडर और रिसीवर के जो पर्सनल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जो बैरियर क्रिएट होती है। नमन भैया कौन कौन होती है? रुको अभी देखते हैं। कह रहे द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर, दोनों के जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो, इन्फ्लुएंस इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सम ऑफ द पर्सनल बैरियर्स आर, फर्स्ट वन इज फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, दूसरा अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, तीसरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट, एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। ठीक है भैया, आपने 4 हेडिंग पढ़ दी, लेकिन हमें बहुत कम समझ में आ रहा है, ना के बराबर समझ में आ रहा है। समझाना चालू करो। शुरुआत करते हैं फर्स्ट से, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। बच्चों मैं आपको पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हो, आप ईमानदारी से पढ़ते हो, मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूं। लेकिन लेट सपोज मेरे मन में बेईमानी आ गई। बेईमानी इन द सेंस, मैंने एक बच्चे से पूछा, मतलब एक क्या, मैं सब बच्चों से पूछ रहा था कि आप क्या क्या बनेंगे, है ना। एक बच्चे ने बताया जी मैं ये प्रोफेशनल कोर्स करूंगा, फिर मैं, एक ने बताया कि मैं ग्रेजुएशन करके फिर मैं एमबीए के लिए प्रिपरेशन करूंगा, वगैरह वगैरह। उनमें से एक बच्चा निकला जो कहने लगा जी मैं टीचर बनूंगा। मैं क्या, नहीं हंसने की क्या बात है इसमें? वो कहने लगा जी मैं क्या बनूंगा? टीचर बनूंगा। मेरे दिमाग को खटका, मेरे दिमाग को एक खटका, मतलब बहुत बेकार सोच है जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन बैरियर अब क्या है कि टॉपिक है तो एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि कुछ इंटरेस्टिंग सा भी हो सके और आप यहाँ पे एंगेज भी हो जाए। बहुत घटिया सोच है जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। अपने ऊपर इसलिए ले रहा हूँ, किसी और पे लेता हूँ तो बुरा मान जाता है, मैं अपने ऊपर लूंगा तो कौन बुरा मानेगा, ठीक है। हाँ जी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बच्चे ने बोला कि जी मैं टीचर बनूंगा। मेरे मन में मेरे दिमाग में खटका, यार मैंने तो इन्हें इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, शुरू से लेके आखिरी तक क्या कर दिए, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए मैंने तो, और मैंने ये आज पूछा है कि कौन क्या बनेगा, इसने बोला टीचर बनेगा, और मैंने अगर सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसे बता दिए तो ये तो आज तो मेरा स्टूडेंट है,
कल ये मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। ऐसा मेरे दिमाग में आया। हाँ बोलो। सिलेबस वो था 50%, कितना परसेंट? 50%। मैंने 50% सिलेबस की हवा बना दी, आधे कॉन्सेप्ट छोड़ आधे करा, आधे छोड़ आधे करा, और जो जो पढ़ाए वो भी आधे अधूरे पढ़ाए। वो इस वजह से, चलो ठीक है 50% जो फुल एंड फाइनल पढ़ा दी वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी 50% में इसके कॉन्सेप्ट लूज रहेंगे तो कल चल के कहाँ कंपटीशन दे पाएगा अपने को। बहुत बेकार सोच है ये, मुझे पता है, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं बताए, कुछ बताए तो आधे अधूरे बताए, उल्टे सीधे बताए, वॉटेवर जो भी है, मतलब कुल मिला करके हवा बना दी, ठीक है ना। और जो चीजें आपको पता चलनी चाहिए थी वो नहीं बताई। क्यों क्यों क्यों? मेरा पर्सनल फैक्टर लग गया। पहले वाली हेडिंग पढ़ो, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। मैं कोई बात आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं या इसलिए नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि आज तो मैं आपका सीनियर हूं, लेकिन अगर मैंने आपको ये बात बता दी तो कल चल करके आप हमको ही चैलेंज कर दोगे, हमारी अथॉरिटी को ही चैलेंज कर दोगे। आज जिस पद पे हम है, जिस पोजीशन पे हम है, कल उस पोजीशन पे हम आपको देख रहे हैं अगर हमने ये बात आपको बता दी, बिकॉज आप बहुत मेहनती हो। हमें पता है कि अगर हमने आपको ये बात बता दी और आपने ऐसे ऐसे जैसे जैसे बताया उस पर वर्क कर लिया तो आज जिस पोजीशन पे हमें, कल उस पोजीशन पे तुम होंगे और हम तुम्हारे जूनियर होंगे और तुम हमारे सीनियर होंगे। ये बात मेरे मन में खटक गई, मैंने आपको बातें बताना बंद कर दी। आपने डाउट पूछे क्योंकि आज के दिन पे आप हमारे सबॉर्डिनेट है, आपने अपने डाउट पूछे, आपने पूछा जी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, इसको कैसे किया जाएगा। हमने आपको एक ना बताई। क्यों नहीं बताई एक भी? बिकॉज हमें डर था कि कहीं आप हमारी अथॉरिटी को, हमारी पोजीशन को ही क्या ना कर दो, चैलेंज ना कर दो। बात समझ में आ रही है? तो मेरा पर्सनल फैक्टर है, दैट्स वाई पर्सनल बैरियर है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी को और दूसरे अगर शब्दों में बताना चाहूँ तो कहीं ना कहीं सीनियर को ही डर है कि आज हम सीनियर है, अगर हमने उसे ये चीजें बता दी, अगर उसे सीक्रेट पता चल जाएंगे सारे, तो कल चल के ये हमारा सीनियर हो जाएगा। तो ये हमारे, ऐसा उसे लग रहा है ना, ये सब इंसान का अलग अलग होता है, उसका पर्सनल फैक्टर, उसे पर्सनली ऐसे लग रहा है कि हमारे ईगो को बड़ी ठेस पहुंचेगी, है ना। कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कोई इंसान कि आज वो सीनियर हो कल वो जूनियर बन जाए, है ना। बहुत मुश्किल हो जाता है कई लोगों के लिए। बात समझ में आ रही है? फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, दैट्स वाई हम आपको कोई बात नहीं बता रहे। समझा क्या आपको? ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, ये सिमेंटिक बैरियर है, पर्सनल बैरियर मेरा पर्सनल फैक्टर है। ऐसी सोच सबकी कोई ना हो सकती है। हाँ बोलो भाई, एक इंसान बोल रहा है कि नहीं, लेकिन ज्यादातर जो टीचर्स होते हैं उनकी ऐसी सोच नहीं होती है ना। 90% टीचर की सोच है, 90% क्या मैं तो बोलूंगा, मैक्स टू द पॉसिबल, मैक्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट जितने टीचर्स होते हैं उनकी ऐसी सोच होती नहीं है कि अगर मैं इसको बताऊंगा तो ये तो इसको तो सारी चीजें आ जाएगी, मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता, ठीक है। बेटा पहले भी एग्जांपल दिया था आपको कि आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया है, दोनों एक्सचेंज करेंगे तो कोई वैल्यू एड ऑन नहीं होगा। लेकिन आपके पास कोई चीज है, मतलब कोई चीज इन द सेंस कोई नॉलेज वाली, आपको कुछ बात पता है और मेरे को पता है, अगर हम दोनों एक्सचेंज करेंगे तो तुम्हारी भी वैल्यू एड ऑन होगी और मेरी भी वैल्यू एड ऑन होगी, ठीक है ना। खैर, ये तो मैंने आपको एग्जांपल देकर के इधर बताया, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर में बड़ा चलता है। कॉर्पोरेट कल्चर में आप एमएनसीज में काम करोगे, है ना, आप स्टार्टअप्स में काम करोगे तो उधर पॉलिटिक्स बहुत तगड़ी होती है ना। तो कोई भी सीनियर से आप पूछने के लिए जाओगे, सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्व कर दो ना, तो उसके मन में आता है आज मैं बता दूंगा तो सारी चीजें, है ना, कल ये मेरे को ना तो पूछेगा और कल मेरे को ही क्या कर देगा, चैलेंज कर देगा। आज पूछने आता है, आज इज्जत दे रहा है, कल इज्जत ही नहीं देगा। तो ऐसा लोगों को हो जाता है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, दैट्स वाई कोई सीनियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई बात नहीं बताए। समझ में आ रही है बात? चलो देखते हैं। फर्स्ट, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। अ सुपीरियर ऑलवेज एम्स टू मेंटेन अ हायर पोजीशन एंड प्रेस्टीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रंथ क्या लिखा है? तो ये सुपीरियर है,
हाँ, एक जो सुपीरियर है वो हमेशा चाहेगा कि उसकी जो पोजीशन है, हायर पोजीशन है, वो बनी रहे, उसकी जो इज्जत है, प्रेस्टीज है ऑर्गेनाइजेशन में, वो बनी रहे। बिल्कुल। आगे ब्लू में, हाँ, कोई पर्टिकुलर बातचीत या कोई पर्टिकुलर मैसेज या कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अगर वो किसी को देता है, उससे वो बात किसी को बताने से उसकी पोजीशन चैलेंज हो जाएगी, उसकी अथॉरिटी क्या हो जाएगी, चैलेंज। मतलब अगले वाला कल उस पोजीशन का दावेदार हो जाएगा। अच्छा, एक तो एक जैसे कॉर्पोरेट में मैंने आपको बताया, ये पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा चलता है। पॉलिटिक्स में, अरे पार्टी के अंदर ही लोगों की होड़ रहती है पार्टी का टिकट लेने की, क्या लेने की, टिकट लेने की। और बहुत सारे जो दावेदार होते हैं, वो एक दावेदार दूसरे को कुछ बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता है? बिकॉज अगर उसने आज सीक्रेट बता दिए कि लोगों को कैसे हैंडल करना होता है, पॉलिटिक्स कैसे करनी होती है ना, कैसे कैसे, क्या इलेक्शन के टाइम पे क्या हथकंडे अपनाने होते हैं, बाकी 5 साल कैसे मजे लूटने होते हैं, है ना, पहले साल में क्या करना होता है, सारा काम आखिरी साल में करना होता है, ये सारी बातें अगर उसने अपने कार्यकर्ताओं को बता दी, बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, ज्यादातर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में होता है, तो ठीक है, हमारे माथे पे तो एक छप जाएगा ना, सी का ठप्पा लग जाएगा, कल चल के ये होशियार हो जाएगा, है ना। अपन लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं है, कल चल के पार्टी के टिकट का दावेदारी हो जाएगा, तो काहे बताएं हम इसके बाद, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगी। हालांकि ये इसका पर्सनल फैक्टर है, लेकिन नुकसान किसको हो सकता है, पूरी पार्टी को हो सकता है। यस और नो? क्या पता सामने वाला कितना अच्छा कैंडिडेट था, वो लोगों की इतनी अच्छी भलाई कर, लेकिन इसे क्या मतलब है, इसे लोगों की भलाई से क्या मतलब है, इसे तो अपना घर भरना है, समझा क्या, वैसा। तो कह रहे हैं कि अगर उसे डर रहेगा कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिकेशन उसकी अथॉरिटी को एडवर्सली क्या करेगी, इम्पैक्ट करेगी, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, देन ही मे विदहोल्ड सच कम्युनिकेशन, वो बताते बताते भी उस कम्युनिकेशन को रुक जाएगा और बताएगा ही नहीं, तो बैरियर हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा बैरियर यही लगती है, खासकर क्लास में, तो अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। उधर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, पता कम से कम 50 to 60% बच्चों को रहता है क्लास में कि इसका आंसर क्या है, लेकिन कोई भी बच्चा हाथ उठाना नहीं चाहता। क्यों? उसके मन में एक डर आ रहा है, उसके मन में उसको एक डर लग रहा है कि कहीं गलत हो गया तो ये 4 लोग हंसेंगे, ही करेंगे मेरे अगल बगल वाले। उसे ये नहीं पता कि ये ढोकले भी ऐसे ही है। अच्छा, जब बाद में टीचर डिस्क्लोज कर देता है कि ये इसका आंसर है ना, तो फिर बच्चे कहते हैं अपने गल पर, देख तेरा भाई कह रहा था ना यही आंसर है, देख बस यार हाथ नहीं उठाया, पता था मुझे इसका आंसर, बस क्या है, क्या है यार, पता तो है ही है। बैरियर हो जाती है, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, लोग बात ही नहीं करना चाहते। समझ में आ रही है बात? लोग क्या ही नहीं करना चाहते, बातें नहीं करना चाहते, बताना ही नहीं चाहते। ठीक है। समटाइम्स द सबॉर्डिनेट्स आर नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट विद देयर सुपीरियर। कई बार सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात ही नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज दे बिलीव दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन क्या नहीं हुई, करेक्ट नहीं हुई, देन इट विल एडवर्सली अफेक्ट दैम, तो ये उन्हें क्या करेगा, एडवर्स, गुडविल खराब हो जाएगी, नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है ना, तो वो चीज है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या फर्स्ट वाली में और सेकंड वाली में कोई डिफरेंस है? सारे डिफरेंस है। इधर तो कोई भी इंसान नहीं बताना चाह रहा है, वेदर वो सबॉर्डिनेट हो सकता है, वो सीनियर भी हो सकता है, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, वो बात ही नहीं कर सकता। उधर वो क्यों नहीं बात करना चाह रहा है, उसे डर लग रहा है कि कहीं ये मेरी अथॉरिटी को चैलेंज ना कर दे, आज जिस पद पे, जिस पोजीशन पे हम हैं, कल उस पोजीशन का दावेदार ये ना हो जाए और हमें से गिलास पकड़ाना पड़ जाए, ये कहेगा ए चल पानी लेके आ, ठीक है ना, वैसा। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट। सुपीरियर कोई बात सबॉर्डिनेट को या कोई काम इसलिए नहीं दे रहा है उसे क्योंकि उसे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है।
थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी है, एक बार आप पढ़ो यहाँ पे। और एक बैरियर मैं आपको पढ़ा के आया था, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में लास्ट वाली अगर आपको याद आ रही हो तो डिस्ट्रस्ट थी। कौन थी? डिस्ट्रस्ट। एक बार ये पढ़ो, और उसको चाहे तो आपके पास नोट्स है, आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी को याद है तो वो वैसे सोच के बताए कि इसमें और उसमें क्या फर्क हो सकता है। हालांकि मैंने ये भी नहीं पढ़ा है अभी आपको। हाँ जी, पढ़ा आपने? आया कुछ समझ में? बताइएगा। क्या? डिस्ट्रस्ट में कोई भी बंदा दूसरे बंदे को बात इसलिए नहीं बता रहा है बिकॉज दूसरे वाले के ऊपर उसे विश्वास, तो बैरियर हो जाएगी। यहाँ पे भी तो वही लिखा है। यहाँ पे क्या है? सुपीरियर को, तो वहां पे भी तो ऐसा हो सकता है कि सुपीरियर कोई बात इसलिए नहीं बता। वहाँ दोनों भी हो सकते हैं। चलो वेरी गुड, एक अच्छा डिफरेंस बता रहे हो आप, लेकिन ये मेन डिफरेंस नहीं है वहां पे। अच्छा, नहीं नहीं, वहां पे ओरिजिनल सेंस में नहीं जाएगा, वहां पे भी बताएगा ही नहीं। वहां पे भी वर्ड देखना, आप लिखे हुए है कि कोई सामने वाले को बात इसलिए नहीं बताएगा बिकॉज ट्रस्ट नहीं है। हाँ जी। हाँ, नहीं, यहाँ पे पर्सनल फैक्टर लग गया। चलो ठीक है, पर्सनल फैक्टर लग गया, वहां पे उसकी साइकोलॉजी चल रही थी। ठीक है, अभी भी मेन डिफरेंस नहीं है। हालांकि तुमने दो डिफरेंस बताए, बहुत अच्छे डिफरेंस बताए। एक तो आपने बोला कि यहाँ पे पर्सनल फैक्टर है, वहां पे साइकोलॉजी है। और उसके पहले आपने बताया था क्या, कि वहाँ पे सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर हो सकता है, और यहाँ पे सेम लेवल पे भी हो सकता है। और यहाँ पे आपने बताया सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के लिए कुछ तो हमें लग रहा है केवल। बोलो। वहाँ पे डिस्ट्रस्ट में। अच्छा, यहाँ पे उसकी ओपिनियन नहीं लेता। वेरी गुड, एक अच्छा डिफरेंस है, लेकिन बहुत आप करीब तक आ गए, लेकिन बात पूरी नहीं हुई। इसके बाद और भी कुछ कहना चाहते हो? नहीं, सही सही। हाँ बोल बोल, थोड़ा प्रॉपर बोल। हाँ, अच्छा, ये बच्चा कह रहा है कि जी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कॉम्पिटेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कॉम्पिटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? वेरी गुड। ताकत, क्षमता, पोटेंशियल, उसका कैलिबर, उसका टैलेंट, उसकी स्किल्स, जो उसमें खास बात है। वेरी गुड। अब करो पूरी बात। ये काफी हद तक 80% तक पहुंचा दिया इसने। हाँ, ऐसा कहाँ लिखा है? ये तो उल्टा कर दिया नालायक। हम्म, तो फिर वो तो इसमें आ जाएगा ना, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी में आ जाएगा वो तो। जो आप बता रहे हो कि अगर हमने से वो बात बता दी तो वो हमें चैलेंज कर देगा, वो तो इसमें आ जाएगा फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी में। इसमें पढ़ो। हाँ वेरी गुड। हाँ, हाँ, वो सबॉर्डिनेट में नहीं है। हाँ, तो वो, हाँ, वो इस पे नहीं होगा। अगर बता दिया तो नहीं।
कन्हैया आप गलत बोल रहे हो। हाँ जी, ये होने का नहीं। अब बहुत करीब पहुंच गया, अब ध्यान से पढ़ पहले वाला बुलेट और फिर समझा। सारे बच्चे पढ़ो। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है। हाँ, आया कुछ समझ में और? हाँ जी। अरे वरुण। हाँ, बाधा ये तो नहीं हिंदी क्या? हाँ, वो तो बेटा फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी में आ जाएगा। चलो छोड़ो यार, अरे ये बात बाद में करेंगे, चल। अरे एक काम करो वरुण, ये जो ये बंदरवाल लगी हुई है ना यार, ये उतार दो, ये थोड़ा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। कर दो यार, अभी कर दो, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है यार, ये लग चल रहने दे यार, रहने दे। कभी और उल्टा मेरा काम बढ़ा दे, वो कुर्सी उर्सी तोड़ दे। अबे फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। अब बता दो, अब तो बता दो नालायक हो। वहां पे जो उसे विश्वास है कि वो किसी को बता, वेरी गुड। और यहाँ पे इसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कि इस पे काम हो जाएगा। अब एक शब्द और, बस एक शब्द में वो कर दो, बस क्लियर कर दो। भाई साहब ने बोल दिया, इसने भी बोल दिया था, इसकी बात को मैंने अभी थोड़ा इसलिए साइलेंट कर दिया बिकॉज बिकॉज मेरे को एग्जांपल देना था, अगर उसकी बात को मैं अप्रूवल दे देता तो तुम फिर समझ जाते। उसने क्लियर कर दिया काफी हद तक, मतलब 95% तक आप आ गए, ठीक है ना। अब बस टाक से एकदम से एक एक वर्ड में क्या करना है, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर कर देना है। बात समझ में आ रही है? जल्दी से, हाँ जी। वहां पे सुनो ना, बोल दो। हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है। वहां पे डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट में उसके ऊपर विश्वास नहीं है, और यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे उसकी काबिलियत के ऊपर विश्वास नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको? वहां पे उसे कोई बात इसलिए नहीं बताएंगे बिकॉज उसके ऊपर, नालायक के ऊपर विश्वास नहीं है, वो किसी और को बता देगा। यहाँ पे काम से रिलेटेड है, यहाँ पे कोई काम के लिए हम इसे इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर इसलिए नहीं देंगे बिकॉज हमें लग रहा है ये कर ही नहीं पाएगा, ये नालायक है, इसकी काबिलियत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट। केवल हेडिंग पे मत जाना, केवल हेडिंग पे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अंदर का टेक्स्ट पढ़ोगे तो पता पड़ेगा अच्छे से, ठीक है ना। वहां पे उसके ऊपर विश्वास नहीं है, यहाँ पे उसकी काबिलियत के ऊपर विश्वास नहीं है, ठीक है ना। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज हैम्पर्ड, कम्युनिकेशन प्रोसेस हैम्पर हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है ना। वो जिस सेंस में, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे भाई साहब बोल रहे थे, बाधा बन जाएगी, क्या बन जाएगी? बाधा बागा नहीं बोल रहे, ए बागा इधर देखो, बागा नहीं बाधा, वो क्योंकि उन्होंने गूगल पे देखा था ना हाँ, हैम्पर्ड का मतलब, हाँ जी, वो हर्डल बन जाएगी वो। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज हैम्पर्ड व्हेन सुपीरियर डू नॉट हैव फेथ। जब सुपीरियर को क्या नहीं हो, फेथ नहीं हो, विश्वास नहीं हो। अरे वहां पे भी तो ये लिख रहा था कि उसे विश्वास नहीं है, अरे सुन तो लो अभी। और कॉन्फिडेंस इन द कॉम्पिटेंस ऑफ देयर सबऑर्डिनेट। क्या बोल रहा है? जब सुपीरियर को क्या नहीं होता, हाँ जी, व्हेन सुपीरियर डू नॉट हैव फेथ और कॉन्फिडेंस इन द कॉम्पिटेंस ऑफ देयर सबऑर्डिनेट। जब उसकी कैपेसिटी पे, उसके कैलिबर पे, है ना, उसकी उसके टैलेंट पे हमें क्या नहीं है, विश्वास नहीं, तो कोई काम कम उसे कोई काम हम करने नहीं देंगे। तो रहने दे यार, छोड़, तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो। इधर देखो, इन सच केसेस द सुपीरियर मे नॉट सीक एडवाइस। इस केस में क्या होगा, जो सुपीरियर है क्या वो एडवाइस लेगा सबऑर्डिनेट से? अरे क्या एडवाइस लेने का इससे,
ये नालायक है, छपरी एडवाइस देगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, इससे इसे पता ही नहीं कि अपन लोग काम कैसे करते हैं, ठीक है ना, उल्टी सीधी चीजें बताएगा। तो इन सच केसेस द सुपीरियर मे नॉट सीक एडवाइस और द ओपिनियन ऑफ द सबऑर्डिनेट। आप मुझे बताओ, सुनो ना, ये इसका पर्सनल फैक्टर लगा सुपीरियर का। चलो ठीक है यार, एक इंसान को दूसरे के ऊपर, एक सुपीरियर को दूसरे अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर क्या नहीं है, विश्वास नहीं है, उसकी काबिलियत के ऊपर विश्वास नहीं है। लेकिन बेटा कहीं 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 पे ऐसा भी होता है कि तलवार काम नहीं आती, सुई काम आ जाती है, ठीक है ना। मे बी उस केस में ये बहुत अच्छा सजेशन देने वाला था, लेकिन हमने इसको पूछा ही नहीं। क्यों? बिकॉज हम तो इसे क्या मान के बैठे हैं, वाहियात मान के बैठे कि तो कौन है, वाहियात है। ऐसे में क्या हो जाएगी, बैरियर। अच्छा इसने, सुनो ना, जिसको हम वाहियात मान के बैठे थे, वर्मा जी जिसको हम वाहियात मान के बैठे थे, ठीक है ना, बाद में ऐसा हुआ कि, सुनो, उसने ना बाद में उसने ऐसा हुआ कि उसने काम होने के बाद उसने सजेशन दिया अपना, मतलब ऐसे किसी को दे रहा था सजेशन, अपने ही यारों दोस्तों को दे रहा था, अपने कलीग्स को दे रहा था ऐसे सजेशन कि भाई ये काम ऐसे होता तो बहुत बढ़िया रहता। कोई बात नहीं, उधर हम भी खड़े थे। हमने बोला नालायक, पहले तो नहीं बताया तूने, बात तो सही कर रहा है तू कि ये आधी कॉस्ट में हो जाता काम, ठीक है ना। वो कह रहा जी बोलने दिया था मुझे, जब तो कहते रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ जी, जब तो मेरे ऊपर, मेरी काबिलियत के ऊपर विश्वास ही नहीं था, तो अरे तुम्हें पता नहीं कितना भारी लोग हूं मैं। ठीक है ना, कितना भारी हूं मैं। हाँ क्या ना, उस टाइम तो मेरे भारीपन को ले ही नहीं रहे थे तुम, ठीक है, ऐसे कोई ना हल्के में ले रहे हो। तो इन सच केसेस द सुपीरियर मे नॉट सीक एडवाइस और द ओपिनियन ऑफ द सबऑर्डिनेट। बैरियर हो गई कि नहीं हो गई? देखो तुम्हारा सजेशन हमने लेना था, लेकिन क्या करे, भाई मान मान के बैठ गए तुम्हें, ठीक है ना, लिया ही नहीं सजेशन, जबकि आप हमारा बहुत फायदा कराने वाले थे। तो ये सुनो, ठीक है। अच्छा चलो, मैंने ऐसे इस अपनी गलती से सीख लेकर के, सुनो ना, मैंने अपनी इस गलती से सीख लेकर के अभी मैं किसी को वाहियात नहीं मानता हूँ, ठीक है ना। अब मैं सबको बराबर मानने लगा हूँ कि हाँ भाई बहुत भारी है इंसान, है ना, ये कुछ भी कहीं पे भी कोई भी आइडिया दे सकता है, कोई भी सजेशन दे सकता है जो काफी यूजफुल हो सकता है। अब होता ये है कि हर बार हम आपके आइडियाज ले लेते, हम आपके आइडियाज ले लेते, आपके सजेशन ले लेते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और मजे की बात यह है कि कंपनी को लाखों करोड़ों रुपए का क्या भी होता है, भाई, लेकिन आज तक उसमें से एक फूटी कौड़ी तुम्हें नहीं दी। हाँ जी, ठीक है ना, कर दी ना वही वाली बात, है ना। तो क्या बोलते हैं, चिंदीगिरी कर दी ना, ठीक है। 5 बार आपने आइडिया दिया और भाई साहब लाखों करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी का उससे हुआ है ना। एक जो, मतलब एक गुलदाने के 2 दाने भी दिए हो तुम्हें जो कि कंपनी को इतना प्रॉफिट आया कि तुम्हें कुछ भी जो दिया हो नहीं दिया। ये भाई साहब को तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता था, इन्होंने आइडिया दिए, भाई साहब ने अपने सजेशन दिए, भाई शुरू में कंपनी को प्रॉफिट आया तो इन्हें इस बात का गर्व रहता, देखा मेरी वजह से कितना प्रॉफिट आया कंपनी को, भाई साहब मेरा आइडिया था ये, क्यों वर्मा जी, है ना। 1-2 बार तो ऐसा ऐसा प्राउड फील हुआ, फिर लगा साला कंपनी का तो फायदा हो रहा है, लेकिन मेरे माथे पे मोहर लगी हुई है क्या कुछ, ठीक है ना, मेरा तो कुछ फायदा हो नहीं रहा, मेरा तो कुछ फायदा हो नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट खुद आई, भाई साहब वर्मा जी आप आपके बहुत अच्छे इंसान हो, आप थोड़ा आइडिया बताओ, आपका सजेशन बताओ, ये काम को कैसे कर सकते हैं। इन्होंने फिर बताया, इन्होंने लगा कि शायद इस बार सुधर जाए, इस बार कुछ हमें रिवॉर्ड के तौर पे, अवार्ड के तौर पे कुछ बोनस वगैरह कुछ तो दे यार, कुछ तो अप्रिशिएट करें हमें। भाई देखो हम क्या पढ़ के आए, हम वो मोटिवेशन वाले टॉपिक में पढ़ के आए कि हर एक इंसान को इंसेंटिव चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल भी चाहिए एक टाइम के बाद, से यस और नो। लेकिन हमने कभी भी इन्हें कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया, ना तो फाइनेंशियल, चलो छोड़ो, नॉन फाइनेंशियल की, सॉरी फाइनेंशियल की तो छोड़ो, नॉन फाइनेंशियल भी नहीं दिया। अभी 3-4 बार ऐसा हुआ, ठीक है ना, आगे से इन्होंने बताना ही बंद कर दिया, आइडियाज ही देने बंद कर दिए, सजेशन देने बंद कर दिए। ये देखो बोल रहा है, अपने मन में बोल रहा है आगे मैं इधर नहीं बोल सकता, वो क्या बोल रहा है, ठीक है ना। बाप लोगों की लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है ना। तो क्यों, मुझे तो कुछ ठेंगा मिलता नहीं है। हाँ बोलो ना अपना प्रॉफिट कर लेते हैं, मुझे तो कोई ठेंगा मिलता नहीं। ये कह रहा है, ये देखो इधर ये नीले वाला इंसान बोल रहा है इसको ये बोल रहा है, वो बता देना जब तुझे पता, भाई जब तुझे पता बता दे,
ठीक है ना, कंपनी का फायदा हो जाएगा। कह रहा ज्यादा बकवास ना करे, बता दे जा रहा नहीं जा रहा बता दे। तो 5 बार बताया हमने, 5-6 बार बताया, आज तक कुछ दिखाया हमें उन्होंने, कुछ दिया उन्होंने? क्या फायदा है सब बता। इससे बढ़िया तो मैं अपनी कंपनी बना लूंगा, अपनी कंपनी बना के काम करूंगा, ठीक है ना। अब थोड़ा और एग्रेसिव हो रहा है, मैं तो भाई डिजाइन दे रहा हूँ, कुछ तो देता नहीं है कभी, एक टिकन्नी नहीं दी, ठीक है ना। हाँ जी, बस लेने लेने के है, देने के तो है नहीं। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, सुनो ना, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। कन्हैया भाई साहब, सारे बच्चे पढ़ो इसे और मेरे को समझाओ। जब सामने वाले के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है कम्युनिकेशन के लिए, सबऑर्डिनेट में नॉट टेक इनिशिएट टू कम्युनिकेट। मैं क्यों बताऊं, ठीक है ना, बताता ही नहीं है मैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज नो रिवॉर्ड और अप्रिशिएशन फॉर अ गुड सजेशन, अगर कोई रिवॉर्ड नहीं दिया हमने आज तक आपको, और कोई आपको अप्रिशिएशन नहीं दिया आपके अच्छे सजेशन के लिए, देन सबऑर्डिनेट में नॉट बी विलिंग टू ऑफर यूजफुल सजेशन, तो आगे से वो अपने अच्छे अच्छे सजेशन नहीं देगा। हाँ बोलो ना, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों, यहाँ पे हमारी कौन खत्म हो जाती है, पर्सनल बैरियर्स खत्म हो जाती है। क्या खत्म हो जाती है, पर्सनल बैरियर्स। तो सारे बच्चों को पता है पर्सनल बैरियर क्या होती है, माई पर्सनल लाइफ इज फुल ऑफ बैरियर्स। बोलो, माई पर्सनल लाइफ इज फुल ऑफ, ये कह रहा है, वो ग्रंथ कह रहा है मेरे साथ तो बहुत बुरा होता है, मेरी लाइफ में तो है ये बहुत सारी बैरियर, माई पर्सनल लाइफ इज फुल ऑफ। हाँ जी, तो नहीं नहीं, ये कह रहा है कि मैं तो कबूतर ही उड़ाने में लग रहा। माई पर्सनल लाइफ इज फुल ऑफ बैरियर। बताओ, मैं जब से 4 बार कबूतर उड़वा चुका हूँ। चार, और शायद इस साल में एक आध कोई और ऐसा कुछ हो जाएगा कि मैं उसमें भी कबूतर ही उड़ाऊंगा। बहुत दिक्कत है यार मेरी लाइफ में, माई पर्सनल लाइफ इज फुल ऑफ बैरियर, ठीक है। एफ स्टैंड फॉर, सुनो ना, एफ स्टैंड फॉर फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, यू स्टैंड फॉर अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, एल स्टैंड फॉर superior on his subordinate, and last L stand for lack of proper incentives, ठीक है ना। yes or no, my personal life is full of barriers। लास्ट टॉपिक इज देयर बच्चों, और देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखो पता क्या हुआ, लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा हुआ, हाँ जी, कि देखो कितना बड़ा चैप्टर है, सीबीएसई का पूरे चैप्टर पे दिल नहीं आया, इस खोपचे में जाके दिल आया। मतलब ये टॉपिक को हम मुश्किल से मैं 5 मिनट नहीं दूंगा इसके लिए, इस टॉपिक के लिए। कितना पूरे चैप्टर में लगभग लगभग हम 20 क्लास लगा के आते हैं, ठीक है ना। और 20 क्लास में सीबीएसई ने कुछ नहीं पूछा, इधर जाते जिसमें 5 मिनट लगाई उस टॉपिक को पूछ लिया। टॉपिक क्या है, स्टेप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। आपने कुछ ऐसे स्टेप्स बताने हैं कि जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को और क्या कर देंगे, इम्प्रूव कर देंगे। और इस टॉपिक को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। आप कम्युनिकेशन बैरियर्स को कैसे ओवरकम करोगे, उनसे पार कैसे पाओगे, उनको कैसे, कम्युनिकेशन बैरियर को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना, ताकि आपकी कम्युनिकेशन और बेहतर हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, ठीक है ना। जिस सेंस में आपने जो बात बोली है वो सामने वाले के पास तक उसी सेंस में चली जाए। हालांकि इस टॉपिक में कोई भी बच्चे को अगर थोड़ी बहुत नॉर्मल भी समझ है तो जनरल नॉलेज वाला टॉपिक है तो वैसे भी लिख देगा। और मजे की बात बताऊं आपको, एक गुरु मंत्र दूं आपको, जितनी भी हमने बैरियर पढ़ी है ना उन सबको अपोजिट कर दो तो ये टॉपिक बन जाएगा। वो देखो पहले क्या बोला, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। सारी, अगर मैं सारी बैरियर की एमटी बोलूं तो बीडी पीने के लिए गट्स चाहिए, रीड द साइकोलॉजी, पॉलिसी ऑफ आरएसएस अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, एंड माय पर्सनल लाइफ इज फुल ऑफ बैरियर। ये जितने भी पॉइंटर्स है ना इनके सबका उल्टा कर दो, बैडली एक्सप्रेस मैसेज मत करो, मत करो ना। बैड, जो मैसेज है उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस करो, बराबर से वोकैबुलरी होनी चाहिए, यूसेज ऑफ राइट वर्ड्स होना चाहिए, ऐसे वगैरह करके डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ,
तो जैसे बैडली एक्सप्रेस मैसेज का उल्टा हो गया, डी स्टैंड फॉर डबल मीनिंग, भाई साहब ने बोला है ना कि जो वर्ड्स आपने यूज करने चाहिए अपनी कम्युनिकेशन में वो कैसे होने चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, उनका सिंगल मीनिंग हो, क्या हो, सिंगल मीनिंग हो, ठीक है। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी जो जेस्चर्स है, वो आपकी ओरल जो आप बोल रहे हो, वर्बल जो बोल रहे हो, उससे क्या करना करते आना चाहिए, मैच करते आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बोल कुछ रहे हो लेकिन बॉडी मूवमेंट कुछ हो रही क्या कर रही है, बता रही है, ठीक है ना। अच्छा, जो आपकी अजम्पशंस है, जो पहले से अजम्पशंस है, उन्हें क्या कर दो, क्लैरिफाई कर दो, टेक्निकल जार्गन्स का यूज मत करो, और जो ट्रांसलेटर हो वो प्रोफिशिएंट हो, मतलब अगर ट्रांसलेशन करना पड़ जाए तो जो ट्रांसलेशन हो प्रोफिशिएंट हो, और जो बंदा ट्रांसलेट कर रहा हो वो प्रोफेशनल हो, ताकि कोई भी बीच में गैप ना आए, ठीक है ना। नेक्स्ट है रीड द साइकोलॉजी, प्री मैच जो होता है आपका पहला क्या होता है, रीड द साइकोलॉजी, आर स्टैंड फॉर रिटेंशन, ठीक है ना। रिटेंशन बोले तो लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, इसको अवॉइड करने के लिए आप कम्युनिकेशन किस में करो, रिटन में करो, किस में करो, रिटन में करो, से यस और नो। अच्छा, इवैल्यूएशन, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, मत भाई प्रॉपर सुनो, ठीक है ना, बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर, पहले से अपना जजमेंट फॉर्म मत करो, देख 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 बता रहा हूं ना मैं, यही कहने वाला है, पहले सुनो उसके बाद समझो, देन रिस्पॉन्ड करो, बात समझ में आ रही है, तो ये चीज है। और अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन है ना उधर, उल्टा कर दो इसका, प्रॉपर क्या होना चाहिए, आपको अटेंशन देना चाहिए अगर कोई कम्युनिकेटर कम्युनिकेट आपको कर रहा है, कुछ चीज बता रहा है तो। डिस्ट्रस्ट अवॉइड करो, है ना, कि आपकी टीम के अंदर लोगों को एक दूसरे के ऊपर, टीम मेंबर्स को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो, ठीक है। पॉलिसी, आपकी पॉलिसी ऐसी हो जो कम्युनिकेशन के फ्री फ्लो में हो, है ना, फ्री फ्लो को क्या करती हो, सपोर्ट करती हो। रूल्स एंड रेगुलेशन भी ऐसे होने चाहिए जो फ्री फ्लो को सपोर्ट करते हो, बात समझ में आ रही है। अच्छा, जो स्ट्रक्चर है आपकी, स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्टेटस, बहुत ज्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी वाले लोग, ऐसे लोग लो जो इंसान को इंसान समझे, ऐसा नहीं कि अथॉरिटी में मशगूल हो जाए, ठीक है ना, वैसे लोग ना हो। और पॉलिसी ऑफ आरएसएस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए जिनसे जल्दी जल्दी मीटिंग होती रहे, सजेशन बॉक्स सिस्टम हो, कॉन्फ्रेंसेस होती रहे, ऑडियो वीडियो मीन्स के थ्रू, ठीक है ना, और कल्चरल गैदरिंग वगैरह आप कराते रहे, ताकि जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो ना हो। और फाइनली क्या है, माय पर्सनल लाइफ इज फुल ऑफ बैरियर, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, ठीक है ना। ऐसे लोगों को मत लेके आओ जिनको पर्सनली ऐसा लगे कि नहीं मैं कोई बात बता दूंगा तो यही कल मेरे को क्या कर देगा, चैलेंज कर देगा, नहीं ऐसे नहीं करने का, ठीक है ना। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट को क्या करो, विलिंगनेस टू कम्युनिकेट करो, है ना। फिर क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वो डेवलप करो ना वो कॉन्फिडेंस, नहीं आ रहा तो उनको ट्रेनिंग दो, ठीक है ना। एंड लास्ट क्या है बच्चों, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, अरे भर भर के इंसेंटिव्स दो, सामने वाला अगर आपको फायदा करा रहा है, कोई बात बता रहा है उससे आपका फायदा हो रहा है तो उसे इंसेंटिवाइज भी करो, ठीक है ना। इस तरह के पॉइंटर्स रिपीट करने, मतलब ऑपोजिट करके रिपीट करने, आपको टॉपिक बन जाएगा स्टेप्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। आप कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, और कम्युनिकेशन बैरियर को एलिमिनेट कर सकते हो। जल्दी से पढ़ देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी एसेंशियल, कह रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसकी सक्सेस के लिए। तो इट इज नेसेसरी टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर, तो बीच में बैरियर को आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, उन्हें ओवरकम करना पड़ेगा, तो ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स, कुछ ऐसे स्टेप्स है यूज टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिनसे कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव किया जा सकता है। पहला, कम्युनिकेशन शुड अवॉइड द यूज ऑफ डबल मीनिंग वर्ड्स, नीले वाले भाई साहब, कम्युनिकेशन शुड अवॉइड द यूज ऑफ डबल मीनिंग वर्ड, डबल मीनिंग बातें नहीं करनी चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच बिटवीन वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट है, क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, पहले ही आइडिया क्लियर कर दो कि किसके बारे में बातचीत चल रही है, ऐसा नहीं कि तुम किसी और बारे में बात कर रहे हो, वो किसी और बारे में सोच के बैठ गया, हम अपना माहौल बना रहे थे, वो अपना माहौल बना रहा है, बाद में पता पड़ा कि समझ में आया, क्या कहने लगे समझ में ही नहीं आया क्या हो क्या रहा था, ठीक है। द मैसेज शुड बी एनकोडेड इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, कह रहे कि मैसेज को एनकोड करो सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स उसमें यूज ना करो। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर, कम्युनिकेट करो सामने, जो सामने वाला ना रिसीवर है उसकी नीड के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि तुम बहुत भारी हो, तुम्हें बहुत नॉलेज है, तुम्हें बहुत ज्ञान है, तो तुमने
माहौल बना के रख दिया, और जैसे मान ले कोई टीचर अगर समझा रहा है तो बच्चे के सर के ऊपर से बाउंसर जा रहे सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। लैंग्वेज वही वाली यूज करनी चाहिए जिसमें बच्चों को कंफर्टेबल हो। अब अननेसेसरली अपने आप को ये दिखाने का भारी कि हमारे को देखो बहुत भारी इंग्लिश आती है ना, हम 30 मार्क खाए, बच्चे कह रहे हैं हमें को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम होगे जी कुछ भी होंगे तुम, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सामने वाले की नीड के अकॉर्डिंग क्या करो, कम्युनिकेट करो, ठीक है ना, जैसा उसे समझ में आएगा। लैंग्वेज वो वाली यूज करो। बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। आपको क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि आप लैंग्वेज के बारे में, ठीक है ना, कि आप क्या बोल रहे हो। ऐसा नहीं, देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो आपको लग रहा है कि हाँ ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें दूसरी भाषा में देखो तो वो वर्ड गाली होते हैं, गाली, ठीक है ना। तुम्हें लग रहा है हम इधर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज में वो गाली होते हैं, है ना, या ऑफेंसिव वर्ड होते हैं। जैसे कई सारी चीजें जैसे अभी क्या है ना, तुम इधर एक वर्ड बता रहा हूँ मैं, ये डबल मीनिंग वर्ड की बात कर रहा है। तुम इधर कोलकाता में जाके बोलोगे तो कि सिंगाड़ा दे दो, सिंगाड़ा। अरे वो होता है वाटर चेस्टनट होता है बहुत भारी, ठीक है ना। मतलब इधर तो तुम्हें पता है, इधर तो जो मैं बोल रहा हूँ सिंगाड़ा, इधर तो उसे क्या बोलते हैं, वाटर चेस्टनट बोलते हैं ना, वाटर चेस्टनट बोलते हैं उसे इधर। तुम कोलकाता में जाके बोलो समोसे को क्या बोलते हैं, सिंगाड़ा बोलते हैं समोसे को, ठीक है ना। तुम जाके उधर बोलोगे भाई सिंगाड़ा चाहिए, बोला के देखा तुम्हें क्या, समोसा। तुम कह रहे हो भाई तेरा दिमाग खराब है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको अवेयर होना चाहिए लैंग्वेज के बारे में कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, वो उसके बारे में आप उस लैंग्वेज के जानकार हो भी या नहीं भी हो। नेक्स्ट है टोन, है ना, टोन के बारे में पता होना चाहिए कि किस टोन में, देखो इंसान अपनी किसी टोन में बात करता है ना तो पता पड़ जाता है कि किस टोन में बात कर रहा है। कई बार लोगों की टोन ऐसी होती है कि वो बातों बातों में ही क्या कर रहे होते हैं, एक एक चीज होती है ना, उसे हिंदी में बोलते हैं व्यंग, सटायर। हाँ बोलो ना, नहीं समझता आपको, मतलब वो तंज कसते हैं बातों बातों में। अरे नहीं समझता ना, तुम्हें जाके विकास सर को देख लेना, ठीक है ना। तान्ना जिसे बोलते हैं कि बातों बातों में ही, ठीक है ना, बातों बातों में ही। हाँ भाई, ठीक है ना। तो अब जैसे सुनो, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, तो अब कोई चीज को खींच के बोल दिया जाए, हाँ भाई नीले वाले भाई साहब शादी में गए होंगे या नहीं गए थे, नहीं गए थे, पड़ोसी गए होंगे, हाँ। तो टोन चेंज हो गई, क्या चेंज हो गई, टोन चेंज। तुम्हें लगेगा कि हाँ अभी तक तो नॉर्मल बात चल रही थी, अभी कुछ टांग खिंचाई वाली बातचीत चल रही है, ठीक है ना। इसके आगे और ज्यादा बोलूंगा तो फिर रो पड़ोगे, रहने दो। तो टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज, है ना। तो आपको अवेयर होना चाहिए किसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में, टोन के बारे में, या मैसेज के कंटेंट के बारे में, ठीक है ना। द रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी एनकरेज टू गिव फीडबैक टू कम्युनिकेशन। सामने वाले को, आपको रिसीवर को आपको एनकरेज करना चाहिए कि भाई क्या दो, फीडबैक दो, क्या दो, क्योंकि फीडबैक दोगे तो पता पड़ जाएगा ना कि जो सेंस में हमने भेजा था मैसेज उसी सेंस में गया या कुछ और ही समझ के बैठ गया। समझ में आ रही है बात, यहाँ तो बोलो, ये यही तो एग्जांपल है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ तो बोलो, समझ में आ रही है बात, तो यही तो चीज है। नेक्स्ट है बी अ गुड लिसनर। आपको एक क्या होना चाहिए, अच्छा अच्छा सुनने वाला आपको बनना चाहिए, है ना। लोग बोलते तो बहुत है लेकिन सुनते कम है, ठीक है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है, जैसे संदीप सर भी बता रहे थे कि अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है तो वो वाइफ बोल रही है जी सुनो तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो तो ऐसे रहता है, इंसान बोलता ज्यादा है सुनता कम है। तो गुड लिसनर होना चाहिए। अटेंटिव लिसनिंग सॉल्व हाफ ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपने चीजों को ध्यान से सुना है तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है कन्वे इंफॉर्मेशन। ये आप ना जो इसके एच वाला पॉइंट है, बी अ गुड लिसनर, अगर आप कस्टमर को डील कर रहे हो दुकान पे तो भी आपको ये बहुत, आपको ये सुनना, ऐसा सुनने वाला होना चाहिए। होता क्या है कि होता क्या है कि एक सेल्समैन अच्छा स्पीकर तो बन जाता है लेकिन अच्छा लिसनर नहीं बन पाता। बेटा कभी भी ध्यान रखना, कस्टमर आए ना पहले अपनी अपनी मत दिखाओ, अपनी अपनी मत चलाओ, ठीक है ना। आगे हाँ जी बहन जी आओ, भाभी जी आओ, है ना, ये दिखाओ, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, ये लोगे वो लोगे। अरे चुप, थोड़ी देर चुप तो हो जा, पहले उसे खाली होने दे, उसे आगे आराम से बैठ के वो उसे बताने दे कि उसे क्या चाहिए। समझ में आ रही है?
क्योंकि तुम्हें देखो वो नया कस्टमर आया तुम्हारे पास, तुम्हें कैसे पता पड़ेगा उसे क्या चाहिए, अपनी अपनी गाओगे तो वापस चला जाएगा वो, ठीक है ना। पहले उसकी सुनो कि वो कह क्या रहा है, 5 मिनट उसे बोलने का मौका दो, क्या कह रहा है, तुम्हें सारी बातें पता पड़ जाएगी और तुम उसे फिर उसे क्या कर दोगे, मैनिपुलेट कर दोगे। क्या कर दोगे, भले ही वो लेने वो आया था जो वो लेना चाहता था, लेकिन तुम उसे देके वो भेजोगे जो तुम बेचना चाहते थे। लेकिन 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 पहले उसे सुनना पड़ेगा आपको। तो बी अ गुड लिसनर। एंड द लास्ट पॉइंट इज इस महाभारत चैप्टर का, कन्वे इंफॉर्मेशन, मैसेजेस एंड आइडियाज विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द, सामने वाले के इंटरेस्ट की बातें करो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में है। अब अब जैसे कई बार क्या होता है, अब कई बार क्या होता है कि लेट सपोज अपन लोग कहीं शादी में चले जाते हैं तो कोई बच्चे मिल जाते हैं शादी में, ठीक है ना। तो नहीं नहीं, वो सेल्फी सेल्फी नहीं बोल रहे, छपरी इधर देख ले, मैं क्या कह रहा हूँ, तू अपना पहले ही प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब सारे बच्चों को क्या कर रहा है, तू परेशान कर रहा है। सुनो, अब बच्चे उधर बात करते हैं, सुनो ना, बच्चे उधर बात करते हैं किसकी, पढ़ाई लिखाई की, किसकी बात करते हैं, ए भाई जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात करने का, उधर तो करता नहीं तू पढ़ाई लिखाई की, इधर आके होशियार बना। अबे तू इधर चिल मारने आया तो करके जाना वो काम, जिधर तेरे को पढ़ाई करने बोलते उधर तू पढ़ाई नहीं करता, इधर तेरे को मजा लेने बोलते तू मजा नहीं लेता, ठीक है ना। तो अभी क्या है ना कि इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, किसकी बात नहीं हो रही, इंटरेस्ट की। बहुत सारे मैंने देखे, बहुत सारे लोग ऐसे देखे, बहुत सारे टीचर ऐसे देखे है कि अभी इधर किसी शादी पार्टी में इधर जाके कोई मिल जाते तो बच्चे तो उनसे पढ़ाई लिखाई की बात करने लग जाएंगे, ठीक है ना, मत कर भाई। वो बोलेगा, वो बोलेगा कि इधर क्या करने आए हैं, इधर भी पढ़ाई लिखाई करने आए क्या, ठीक है ना। तो फिर बच्चे इधर उधर हो जाते हैं। तो उनसे उनके इंटरेस्ट की बात करो, वो टाइम की बात है कि किस टाइम पे क्या बात करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, वैसे वैसे। तो कन्वे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वो कन्वे करो, मैसेज वो कन्वे करो, और आइडिया वो कन्वे करो विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर, जो किसके इंटरेस्ट में हो, रिसीवर के इंटरेस्ट में हो। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कल इसका क्या करने वाले अपन लोग, रिवीजन करने वाले, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, हम एक्टिविटी करेंगे, बाकी जब तक इकोनॉमिक्स वाले भी आ जाएंगे और उसके बाद कॉपी की हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स की चेकिंग करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।